नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब दोस्तों, इस वीकली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी के लिए जो एक रेजिस्टेंस था 21,500 के आसपास, आज वो रेजिस्टेंस पार करके लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ गया। और यहाँ पे अभी निफ्टी देखें तो अगला जो फिबोनाची स्तर होगा अब 22,000 के आसपास है। तो अब मुमकिन ये है कि हो सकता है कि निफ्टी एक बार के लिए 22,000 तक चला जाए। तो ये है दोस्तों वीकली चार्ट। आइए डेली चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि डेली चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 21,500 के आसपास एक बार सेलिंग प्रेशर आया था, वहाँ से कुछ नीचे आया और 21,000 का सपोर्ट लेके फिर दोबारा से एक बड़ी कैंडल में आज ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पे अब 21,500 के ऊपर निकला है और निफ्टी आज 21,654 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो हो सकता है कि निफ्टी आपको इसी सप्ताह 22,000 का लेवल दिखा दे। तो यह है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। अब यहाँ पे देखिए एक बार अब ये सपोर्ट जो है 21,500 के आसपास बड़ा सपोर्ट बन गया है डेली चार्ट पे। तो एक बार के लिए मैं फिबोनाची का लेबल जो है इसको हटा देता हूँ और निफ्टी अब देखें तो 21,500 के आसपास आपको एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये है डेली चार्ट। जब तक 21,500 के ऊपर टिका हुआ है ट्रेंड बुलिश है। आइए दोस्तों इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे चार्ट पे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस डेली चार्ट पे अगर आप देखें ये 30 मिनट का चार्ट है, यानी इंट्राडे चार्ट की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें तो 21,570 के आसपास एक सपोर्ट ज़ोन बन गया है और निफ्टी इसके ऊपर निकला है। तो हो सकता है कि कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो हो सकता है कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। फिर वहाँ से कुछ नीचे आएगा तो आपको 21,500 के 580, 590 के आसपास कुछ सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और हो सकता है कि इसके ऊपर फिर दोबारा निकलेगा तो आपको फिर 21,700, 720 तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये है निफ्टी का चार्ट दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। लीजिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के इस चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न भी बना हुआ है जिसे कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आपको अगर पैटर्न नहीं दिख पा रहा तो एक बार मैं पैटर्न को मार्क किए देता हूँ। लीजिए दोस्तों, तो मैं आपके सामने पैटर्न को मार्क करता हूँ। देखिए ये लेफ्ट शोल्डर बन गया और लेफ्ट शोल्डर के बाद ये इसका हेड है। इसके बाद ये राइट शोल्डर। अब यहाँ पे देखें तो ये तिरछी जो नेकलाइन डलेगी इसका ब्रेकआउट आया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर गया और इस बार देखें तो बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी के इस इंट्राडे चार्ट पे भी। तो यहाँ पे देखें तो ये जो इसकी हेड की गहराई है 48,000 से लेके यहाँ पे 47,183 के आसपास है। यानी कि मान के चलिए कि 900 पॉइंट की तेजी और बनेगी और 900 पॉइंट की तेजी और बनती है तो आप समझ लीजिए कि एक बार 49,000 50,000 के करीब में निफ्टी जा सकता है। तो अभी कल की डेट में मार्केट मान लीजिए यहाँ से गैप अप में ओपनिंग होती है, तो हो सकता है कि जैसे ही 48,500 के आसपास पहुँचे वहाँ से आपको कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले और फिर यहाँ पे जब नीचे की ओर आएगा तो 48,150 के आसपास पहला सपोर्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन में ओपन होता है तो भी यहाँ पे जैसे ही 48,000 48,150 के आसपास आ जाएगा मार्केट, वहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलेगा, फिर वहाँ से फिर रिवर्स कर सकता है। तो ऐसी संभावना प्रबल है दोस्तों। तो आइए एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं और डेली चार्ट पे भी यहाँ पे देखें तो 48,200 के पार जो इस बार निफ्टी निकला हुआ सॉरी बैंक निफ्टी निकला है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में अब 50,000 का लेवल आपको देखने के लिए मिले और बैंक निफ्टी 50,000 की ओर बिल्कुल ही अग्रसर हो गया है। तो हो सकता है कि आपको इसी सप्ताह या 1 सप्ताह बाद आपको बैंक निफ्टी 50,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस एक बड़ी रेजिस्टेंस जहाँ पर थी, जहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी को 2 बार नीचे की ओर करेक्शन आया और दोबारा से जब करेक्शन आया तीसरी बार ये जो रेजिस्टेंस था 42,200 का उसके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है।
तो यह है डेली चार्ट दोस्तों। आइए एक बार हम वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। अब देखें तो पहला जो स्तर होगा यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पे, पहला स्तर ही आप देखें तो 51,900 51,800 के आसपास है। तो यानी कि अब दोबारा से जब बैंक निफ्टी ऊपर की ओर मूव आएगा तो पहला आपके लिए जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का, जहाँ पर कि हो सकता है बैंक निफ्टी पहुँचे, फिर वहाँ से कुछ थकान महसूस हो, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आइए इंडिया बिक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं। लीजिए आपके सामने है इंडिया बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स में भी उछाल आता हुआ दिख रहा है और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि बिक्स आज 15.5 के आसपास निकलता हुआ दिख रहा है और ये देखें तो मार्च 2023 के बाद पहली बार ये 15 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है बिक्स। तो बिक्स का बढ़ना मतलब मार्केट के लिए शुभ नहीं है, लेकिन ये है कि वोलेटिलिटी बढ़ गई है। अब बिक्स के लिए जो रेजिस्टेंस है बड़ा 17.3 के आसपास है, तो हो सकता है कि एक बार बिक्स वहाँ तक चला जाए। तो ये है दोस्तों, देखिए अगर बिक्स और तेज़ी से बढ़ता है, जैसे 18-20 तक पहुँचेगा तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपको इंडेक्स पे पड़ेगा, तो हो सकता है एक बार के लिए इंडेक्स रुक जाए। तो ये है बिक्स। अब आइए दोस्तों एक बार डॉलर के भी चार्ट को भी देख लेते हैं। लीजिए तो आपके सामने डॉलर है और आप देख रहे हैं कि डॉलर भी अब धीरे-धीरे करके वोलेटिलिटी बढ़ रही है और डॉलर भी अब 83.34 के आसपास चल गया है और जो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, अभी इसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि एक बार डॉलर में भी तेज़ी बने और अगर डॉलर 84 के आसपास जाता है, तो भी इसका भी असर आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा और डॉलर का बढ़ना इंडेक्स के लिए शुभ नहीं होता। तो ये है दोस्तों डॉलर का चार्ट, इस पे पैनी नज़र रखना है। अगर डॉलर में एकाएक बढ़त आती है साढ़े 84 के आसपास अगर डॉलर जाता है, तो आपको देखेंगे कि एक बार इंडेक्स में कुछ हल्का-फुल्का जो बढ़त आ रही है इतनी तेज़ी से निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसमें कुछ रुकावट आ जाए। तो ये है दोस्तों, आपने देखा कि हमने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिक्स और साथ ही साथ डॉलर के चार्ट को भी देखा। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को और देख लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट है और यहाँ पर भी देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 15,000 के आसपास आप देखें तो अभी थोड़ा रुका हुआ है और इस बार स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर की ओर निकलेगा तो आप देखें कि एक बार फिर से बड़ी लंबी यात्रा तय करेगा। तो यह है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट दोस्तों। दोस्तों आज था ये मार्केट का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।